नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी इन योर चैनल में। आज हम एवरेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अरुण शर्मा की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक है उससे करेंगे हम। इससे पहले मैं एक लेक्चर करा चुका हूँ। उस लेक्चर में मैंने एक बेसिक्स से बताया था कि किस तरीके से एवरेज है, एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, डेविएशन मेथड के बारे में मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसी में सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा कि द एवरेज वेट ऑफ 3 men ABC इज 84 kg। 3 जो आदमी हैं उनका जो एवरेज वेट है ABC उनका 84 kg है। तो A और B और C हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो 84 kg है। उसके बाद क्या होता है कि D भी उनको ज्वाइन कर लेता है और जो एवरेज हो जाता है वो एवरेज 80 kg हो जाता है। मतलब इन 4 जनों का 80 kg वेट हो जाता है। तो आपको मैंने डेविएशन मेथड के बारे में बताया था। अब देखिए जो एवरेज की जो कमी हुई है वो 4 से हुई है। आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। अब देखिए चौथा जो आदमी जुड़ा है ना उसकी वजह से क्या हो गया, एवरेज कम हो गया है। इट्स मीन जो चौथा व्यक्ति आया होगा ना वो कम लेके आया होगा। ठीक है, अब देखिए इनके पास 84 था। देखेंगे आप, इनके पास 84 था, इसके पास भी 84 था, इसके पास भी 84 था एज एन एवरेज। तो जब अब ये 80 हो गए, जब ये 80 हो गए अब, क्योंकि इनका एवरेज पूरा क्या हो गया 80 हो गया, तो आप देखेंगे कि हर एक से 4 की कमी हुई है। हर एक से 4 की कमी हुई है। सॉरी, मतलब ये जो पहले थे 84 84 84, यानी कि इनके पास +4 था। इनके पास +4 ज़्यादा था एज कम्पेयर टू दिस एवरेज। यानी कि इन तीनों के पास कितना था, +12 ज़्यादा था। ओके, अब नाउ जो आया है वो क्या है, कम लेके आया होगा इन सभी से। इट्स मीन अगर हम इसको एवरेज को 80 बनाना चाहते हैं तो जो ये पर्टिकुलर जो डी आया होगा वो -12 कम लेके आया होगा इस 80 से। ठीक है, इस 80 से। ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको डेविएशन मेथड अच्छे से समझाया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। यानी कि 80 से जो ये नंबर होगा वो 12 कम होगा, यानी कि इस जो ये नंबर होगा वो 68 होगा। बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब ये क्या बोला, इफ़ अनदर मैन ई, जो अनदर मैन है ई, हुज वेट इज़ 3 kg मोर देन डी, मतलब अगर डी का वेट 68 है तो उस ई का जो वेट होगा वो डी से 3 ज़्यादा, यानी कि 71 हो जाएगा, है ना। रिप्लेस ए, अब वो क्या कर रहा है, ए को रिप्लेस कर रहा है। तो जब वो ए को रिप्लेस कर रहा है यानी कि अब बचे कौन, बी सी डी और ई। और फिर क्या हो रहा है, द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई बिकम 78, मतलब जो एवरेज वेट है बी सी डी ई का वो 78 kg हो जा रहा है। अब आप फिर देखेंगे कि पहले इनका 80 था, 80 kg था, तो ए के जाने से क्या हो रहा है कि जो एवरेज है वो कम हो जा रहा है। कितने से, 2 की कमी हो जा रही है एवरेज में। ठीक है, यानी कि इस पूरे ग्रुप में कितने की कमी हुई होगी, हर एक से 2 2 2 2 हट गया होगा, यानी कि इस पूरे ग्रुप में कितने की कमी हुई होगी, 4 × 2, है ना, यानी कि 8 की कमी भी होगी, है ना। इस पूरे ग्रुप में 8 की कमी हो गई होगी और 2 2 से सब की कमी हो गई होगी। यानी कि जो ए लेके गया होगा ना वो ई से ज़्यादा लेके गया है, तभी तो इस पूरे ग्रुप में क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है 8 का। यानी कि जो ई है जिसकी वैल्यू 71 है, इससे 8 ज़्यादा लेके गया है ए। समझ पा रहे हैं आप, इससे 8 ज़्यादा लेके गया है ए। ठीक है, तो ए की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 79। और यही तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि द वेट ऑफ एज 79, और यहाँ पे आप बस सी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर आप मेरी उस वीडियो को देखिएगा जो मैंने बेसिक समझाया है आपको, वहाँ से फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पे दिया है कि जो द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वाज 37, मतलब हम कहें कि जो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो मीन टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एंड ट्यूसडे टू थर्सडे वाज 34 डिग्री सेल्सियस, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो मीन टेम्परेचर है वो आपका है 34 डिग्री सेल्सियस, यही दे रखा है आपको। उसके बाद कहता है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 4/5 डेट ऑफ मंडे, यानी कि जो टेम्परेचर था थर्सडे को वो है 4/5 ऑफ द
मंडे, ठीक है। यह तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यह तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो थर्सडे का जो टेम्परेचर था वो मंडे का 4/5 था। मतलब अगर मंडे 5 है, अगर मंडे का टेम्परेचर 5 होता तो थर्सडे का टेम्परेचर 4 होता। ये दो चीज़ आप इस पहली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपको समझ में आ रहा है उसको समझिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर देखिए यहाँ पे देखिए इनका जो टोटल सम है वो कितना हो जाएगा, 37 × 3, यही तो हो जाएगा टोटल सम, है ना। और इसके जो टोटल सम में से अगर इसका टोटल सम हम घटा देंगे, यानी कि इस तरीके से 34 × 3 ये घटा देंगे, तो हमें किसका टेम्परेचर मिलेगा, मंडे माइनस थर्सडे का टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। तो इसमें से अगर ये घटा देंगे तो देखिए थर्सडे कॉमन है, वेडनेसडे कॉमन है, तो मंडे और थर्सडे बचेगा। अब आपको देखिए कैसे करना, आप इसको पूरा नहीं जोड़ेंगे, पूरा गुणे नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 कॉमन निकाल देना है, अंदर बचेगा 37 - 34, तो जो ये हो जाएगा 3 × 3 मतलब 9 हो जाएगा ये, तो मंडे माइनस थर्सडे का जो टेम्परेचर होगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, ये रिलेशन आप देख रहे हैं, तो आप सिंपल ये रिलेशन लगा दीजिए। तो अब देखिए जो हमें यहाँ पे किसका टेम्परेचर निकालना है, थर्सडे का टेम्परेचर निकालना, थर्सडे का। तो थर्सडे का टेम्परेचर हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए जो मंडे है ना, जो मंडे माइनस थर्सडे क्या है, 4/5 ऑफ द मंडे इक्वल टू 9, ठीक है। ये 5 इधर जाएगा, ये 4 घटेगा, 1/5 मंडे इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो जो मंडे का टेम्परेचर है वो हमारा 45 आ जाएगा, है ना। और मंडे का अगर 45 आ गया तो थर्सडे का कितना आएगा, तो थर्सडे का मंडे में से 9 घटा देंगे, तो 45 में से 9 घटा दिए तो 5 यहाँ घटा, 4 वहाँ घटा, तो 36 हो गया। तो आपका जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो 36 हो गया। देखिए इन सवालों को बहुत जल्दी किया जा सकता है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इनको बहुत आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते थे, ठीक है। दूसरा आप क्या देख सकते थे, आप आसानी से यहाँ पे मैंने कहा कि मंडे अगर 5 है, ठीक है, और थर्सडे अगर 4 है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। तो देखिए इनके बीच का गैप कितना है, 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी है, 9 के बराबर है। तो आप सिंपली इसमें 9 का गुणा कर देते, तो मंडे का जो टेम्परेचर आ जाता है वो 45 आ जाता है, और जो थर्सडे का जो टेम्परेचर आता है 4 × 9 36। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। यू कैन डू इट एनी वे, बट आपको क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से कराया है, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना था। नाउ हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया है। 3 years ago द एवरेज ऑफ ABC was 27, ठीक है। तो 3 साल पहले, देखिए आपको ना अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था शुरू में कि जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर, जितने भी टोटल नंबर है, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना, चाहे डेविएशन मेथड आप लगाओ ना लगाओ, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से देख सकते हैं, 3 साल पहले जो एवरेज था ए, बी और सी का, 3 साल पहले, तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है ना, 3 साल पहले उनका जो एवरेज था वो 27 था, ठीक है। तो इस फॉर्म में ला गया मैं इसको, तो आप भी इस फॉर्म में ला सकते हो, ठीक है। अच्छा, वॉज 27, 3 साल पहले की बात करें, एंड डेट ऑफ बी एंड सी 5 years एगो वॉज 20 year। तो 5 साल पहले बी और जो सी का जो एवरेज था वो 20 था, ठीक है, इस तरीके से। तो ए की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है, हमें क्या करनी है, ए की यहाँ पे प्रेजेंट एज बतानी है। तो ये 3 साल पहले की बात है, ये 5 साल पहले की बात है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब को प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इनको अगर आप प्रेजेंट में लाएंगे, तो ये 3 साल पहले की बात है, तो हमें 3 साल पहले की बात है, तो इनको 3 साल पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेजेंट के लिए 3 साल जोड़ना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 3 साल इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, 3 साल इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, 3 साल इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब 27 में ये पूरा जो एवरेज होगा ये 27 हमने इनको दिया होगा।
तो +3 करेंगे तो ये 30 बन जाएगा, +3 करेंगे ये 30, +3 ये 30। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम अगर प्रेजेंट में जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे या हम पास्ट में जाएंगे तो एवरेज जितने ईयर से कम होगा सबका एवरेज उतने से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। तो 27 में जस्ट 3 जोड़ देंगे तो जो इनका जो एवरेज होगा, इन तीनों का जो एवरेज होगा प्रेजेंट में वो 30 होगा। और अब आप इसको सीधा कर सकते हैं। अब आप इनको 5 साल बाद लाइए तो जो इनका एवरेज होगा बी और सी का वो हो जाएगा 25। बी और सी का अब हो जाएगा 25। अब देखिए इन तीनों का जो सम है, इस तरीके से मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बढ़ाना चाहता हूँ। जिनको पहले से आता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट मेरा मकसद ये है कि जिनको नहीं आता है उनको अच्छे से समझाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b + c अपॉन 2 = 25। ठीक है, देखिए आपको इस तरीके से इस फॉर्म में लिखना है सभी को, फिर आपको चीज़ें बेहतर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। तो आप देखेंगे कि इन तीनों का जो सम है ना वो कैसे निकलेगा। जब आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा इन तीनों का सम। इन दो का सम कैसे निकलेगा, प्रेजेंट में बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी प्रेजेंट में आ गया, ये भी प्रेजेंट में आ गया। इन दोनों का सम आपको कैसे निकलेगा, इस तरीके से 25 × 2 50 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जब इन दोनों का जो सम है वो 50 है, ठीक है, और पता है कि टोटल का 90 है, तो सिर्फ यही बचा ना ए। तो अब आप क्या करोगे, 90 में से क्या कर दोगे, 50 घटा दोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू मिलेगी आपको, मतलब ए की प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। तो जो ए की जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी वहाँ यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर है यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं धीरे धीरे आपका बेसिक बिल्टअप करते जा रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन और आगे आएंगे मैं और फास्ट कराते जाऊँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब नहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अजीत तेंदुलकर है हैज ए सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग। ठीक है, जो अजीत तेंदुलकर जी हैं उनका जो एवरेज है 9 इनिंग का, मतलब 9 इनिंग का जो एवरेज है उनका वो कुछ है, मतलब हमने एक्स मान के चल रहा। इफ़ द 10th इनिंग ही स्कोर 100 रन, 10th जो इनिंग थी ना उनकी, उसमें उन्होंने क्या कर दिए, 100 रन मार दिए। ठीक है, 100 रन मार दिए। तो अब जो टोटल नंबर होंगे आपके पास वो क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ इन्होंने कितने रन मार दिए, 10th इनिंग में 100 रन मार दिए। एंड देयर बाई इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाई 8 रन। तो जो उनका जो एवरेज है वो 8 से इंक्रीज हो जाता है। तो आपको बताना है कि जो उनका न्यू एवरेज है वो क्या होगा, यानी कि जो पहले जो एवरेज रहा होगा x, उसमें 8 का इंक्रीज हो गया, यानी कि हम बताएं x + 8 हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि पहले सपोज यहाँ पे जो सम ऑफ नंबर्स था वो z था। ठीक है, जो सम ऑफ नंबर था वो z था। ठीक है, अब क्या हो गया कि z में क्या जुड़ गया, 100 जुड़ गया। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले क्या था कि हर नंबर को ना x दिया हुआ था, तो इस तरीके से 9 नंबर्स को हमने क्या x दे रखा था। अब बात को समझ लें, तो उनका जो सम था वो टोटल z था। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब क्या हुआ कि एवरेज 8 से बढ़ गया, तो अब क्या होगा, हर नंबर को ये मिला होगा। ठीक है, और ये टोटल 10 तक गया होगा, क्योंकि 10 हो गए ना अब तो ऑब्जर्वेशन, तो x + 8। ठीक है, तो जो एवरेज होगा, जो टोटल सम होगा वो z + 80 हो जाएगा, क्योंकि हर में 8 बढ़ गया ना, हर किसी में 8 बढ़ गया। तो हर किसी में 8 बढ़ गया, मतलब 10 ऑब्जर्वेशन थी उसमें 8 बढ़ गया, तो टोटल ऐसे ही हो गया जो सम था। ठीक है, ये हो गया। इट्स मीन जो 100 था ना उसमें से तो 80 चले गया, उसमें से 80 क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और उस 80 ने क्या करा, 8 एवरेज बढ़ा दिया। इट्स मीन जो पहले का जो एवरेज रहा होगा ना वो 100 में से 80 घटाओ, मतलब पहले का जो एवरेज रहा होगा ना वो 20 रहा होगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी थी, और ये बहुत ही ऑब्जर्वेशन से ही चीज़ों को मैं यहाँ पे ला पाया हूँ। तो आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 20 रहा होगा, यानी कि जो पहला एवरेज था उसका 20 था, तो न्यू एवरेज की बात करी, यानी कि उसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा।
तो जो आपका आंसर है 28 है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो आप दूसरे तरीके से समझ लिए। दूसरे तरीके से कैसे? मान लीजिए जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन था वो z था और उसमें कितने थे? टोटल नंबर्स 9 थे और जो हमारा एवरेज था वो x था। तो जो सम होगा वो 9x हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप? अब क्या हुआ कि जो एवरेज था वो अब आपका क्या हो गया? जो एवरेज था वो आपका 8 से बढ़ गया। ठीक है, तो जो टोटल सम होगा वो क्या हो जाएगा आपका? मान लीजिए अब वो टोटल सम y हो गया। तो जो अब टोटल सम है आपका कितना हो जाएगा? 10x प्लस 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अच्छा जी, अब आप y में से अगर z घटा देंगे ना, जो टोटल सम इसका है और इसमें घटा देंगे तो वो आपका 100 के बराबर आना चाहिए, है कि नहीं? तो क्या होगा? 10x प्लस 80 में से अगर आप 9x घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि 9x में वो 100 नहीं था जहाँ पे लास्ट इनिंग में उसने क्या 100 रन बनाए, तो वो क्या हो जाएगा? 100 बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दिए तो x आपका क्या हो गया? इनिशियल एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ से 10x में से 9x गया तो आपका ये x हो गया और यहाँ ये 80 इधर चले जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो मतलब जो x जो आपका एवरेज था पहले वो 20 था। नाउ जो आपका न्यू एवरेज होगा उसमें 8 जोड़ देंगे मतलब 28 हो जाएगा। तो दोनों वे में मैंने आपको समझा दिया। आपको जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन रही है आप उस चीज़ को समझिए। बट द बेस्ट वे वाज, अगर मैं आप इस क्वेश्चन को सीधे करता तो कैसे होता? मुझे पता था 100 है, ठीक है, 100 रन बनाए उसने, 8 से एवरेज इंक्रीज हो जाता, मतलब उस पूरे ग्रुप में 80 से इंक्रीज हो जाता, यानी बचा मेरा 20। तो मतलब 20 उसका क्या होता है? एवरेज होता है इनिशियल, उसमें 8 जोड़ देता तो ये 28। देखिए विदिन सेकेंड में हो गया ये। तो आपको इस तरीके से चीज़ें डेवलप करके चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 इज क्या होगा? तो एवरेज पूछा गया है कि आपका जो फर्स्ट 5 मल्टीपल है उसका क्या होगा। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन को करना क्या है। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल वे बता देता हूँ कि जिस तरीके से शायद आप करते होंगे। देखिए आप पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालेंगे 7 के, तो आपको क्या निकलेगा? 47, 14, 21, 28 एंड 35। ठीक है, यही तो क्या है? फर्स्ट 5 मल्टीपल है 7 के। ठीक है, 7, 14, 5 होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे? टोटल नंबर कितना है? ये 5 और आपका एवरेज निकल जाएगा। सॉरी, आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। दिस इज़ नॉट अ गुड वे कि आप करो और एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम में इस तरीके से करके आओ इट विल बी योर टाइम वेस्ट। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से करोगे? देखिए जब भी आपके पास एपी होती है, एपी यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम है, यानी कि 7 का डिफरेंस है। अगर जब भी आपको इस तरीके के मिले तो आपको क्या करना है? सिंपली जो फर्स्ट नंबर है प्लस जो लास्ट नंबर है उसको जोड़ देना है और बाई 2 कर देना है, वही आपका एवरेज होगा। तो 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42 होगा बटे 2, ये आपका 21 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आपके पास क्या दे रखा है? जो ए बी सी है, ए बी, अच्छा यहाँ पे आपको ए बी सी है वो इस तरीके से दे रखा है। इफ़ ए इक्वल टू 1/4, बी इक्वल टू 1/6 और जो उनका एवरेज है वो 1/12 दिया हुआ है आपको, तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि ए अगर मेरे पास 1/4 है, बी मेरे पास अगर 1/6 है और जो इसका जो एवरेज है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, जो इनका जो एवरेज है वो 1/12 है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ 12 से इंटू कर दूँ, ठीक है, और यहाँ 12 से इंटू कर दूँ तो इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अब एवरेज कितना हो गया? 1 हो गया। तो जब मैंने यहाँ 12 से इंटू करा तो यहाँ भी तो मुझे 12 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाके तो सही होगा। क्योंकि देखिए ना यहाँ 12 से मैंने इंटू कर दिया तो मतलब ए बी सी में भी 12 से इंटू हो गया होगा। ठीक है, तो अब ये कितना बन गया? 4 3 12, 6 2 12, मतलब ए की वैल्यू अब हो गई 3, बी की वैल्यू अब हो गई कितना? 2 और सी की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे निकालनी है। ठीक है,
अब आप देखेंगे इनका एवरेज है 1, इनका एवरेज है 1। अब यहाँ पे लगाओ डेविएशन मेथड या किसी भी तरीके से आप निकालो, दोनों वे में आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप डेविएशन मेथड लगाएंगे तो आप देखो 3 1 से कितना है। अब अगर आप 3 को देखेंगे तो ये +2 है और ये यहाँ पे +1 है, ये हो जाएगा +3। मतलब सरप्लस हमारे पास +3 का है, तो जो डेफिसिट है वो भी कितने का, डेफिसिट कितने का होना चाहिए, -3 का, तब जाके तो ये पूरा सही होगा। मतलब जो सी है, सी 1 से कितना, मतलब -3 होना चाहिए उसमें। मतलब जो ये वैल्यू होगी ना, जो ये वैल्यू होगी वो क्या होना चाहिए, इससे डेफिसिट कितना होना चाहिए, -3 का होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे -3 का होना चाहिए, है ना। तो यानी कि अगर आप इससे सिंपली कर दें, 1 मिनट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 2 हुआ और प्लस x बोल दूँ मैं इसको, अपॉन 3 कर दूँ, इक्वल टू 1 कर दूँ तो आपका आंसर किस तरीके से निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा 3 और 3 to 5 हो जाएगा। तो ये आप करोगे -5, ठीक है। तो जो x की वैल्यू निकलेगी आपको -1 निकलेगी, सॉरी -2 निकलेगी, ठीक है। x की वैल्यू आपकी -2 निकलनी चाहिए। बट देखिए मैंने क्या करा है कि जो x की वैल्यू जो -2 है, x की वैल्यू जो -2 है, मैंने सब में इंटू करा था 12 से। अब क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मैं फिर से क्या कर दूँगा, 12 से इसको डिवाइड कर दूँगा, तो ये आ जाएगा मेरा -1/6, जो कि इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को देखिए, चाहे डेविएशन मेथड लगाओ, चाहे आप इस तरीके से कर दो। यहाँ पे मेरे को इस तरीके से सही लगा तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर दोनों वे में क्या आएगा, सही आएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे कि किस तरीके से ये हो रहा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास है क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो अब एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है फैमिली का, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, देखिए एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर मतलब हर महीने जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है वो इतना है, पहले 3 मंथ के लिए। फिर उसके बाद अगले जो नेक्स्ट 3 मंथ है उसके लिए एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर इतना है, और अगले नेक्स्ट 3 मंथ के लिए जो एवरेज एक्सपेंडिचर है मंथली वो इतना है। उसके बाद कहते हैं कि फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली फॉर 9 मंथ इफ दे सेव 650 पर मंथ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या देखना है कि 650 पर मंथ में क्या करता है, बचाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या करना, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो इनकम होती है किसी की भी वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है इसमें। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत जल्दी होने वाला है, बट मैं आपको पहले ट्रेडिशनल वे में बताता हूँ जिस तरीके से शायद आप करेंगे। जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है पहले 3 महीने के लिए वो इतना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है पहले 3 महीने के लिए, तो मतलब पर मंथ का इतना है, तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर निकल गया। अब सेविंग कितनी है, यहाँ पे दे रखा आपको पर मंथ ये कितना है, 650 रुपये सेव करते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, उस 3 मंथ के लिए 650 हो जाएगा, और ये उस 3 महीने में उसकी इनकम हो जाएगी, उस 3 महीने की इनकम हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही आप अगले तीसरे मंथ का निकालोगे, ठीक है, फिर उसको जोड़ोगे, फिर अगले 3 महीने का निकालोगे, फिर उसको जोड़ोगे, तो ये आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 9 मंथ की, और उसको आप क्या करोगे, 9 से घटा दोगे, ठीक है, 9 से डिवाइड कर दोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका पर मंथ का इनकम होगा, पर मंथ का इनकम होगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकालने की कोशिश करोगे। बट आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा है, अगर मतलब इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे एक प्यारा सा नंबर दिख रहा होगा 9, ठीक है। क्योंकि इन्होंने 9 दे दिया तो इससे जो ये आंसर है बहुत जल्दी निकल सकता है। अगर आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आता है फिर आप इस आंसर को विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हैं। क्योंकि ये 9 है, नीचे 9 से डिवाइड हो रहा है,
तो 9 से डिवाइड का मतलब कि जितनी भी ये ऑप्शन दिए हैं उनमें से अगर किसी का भी डिजिटल सम 9 आ जाता है, डिजिटल सम मतलब डिजिट का जो सम है वो 9 आ जाता है, तो जो आपका आंसर वही होगा। पहले वाले को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 है, 6 दूनी 12, 3 18 24, और 24 और 12 कितना होता है 36, ठीक है। और इनका जो डिजिट सम है 6 3 9, इट्स मीन यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यही आपका एवरेज हो जाएगा। अब इसको करके देखिए, ये 3 3 6 3 9 3 12 3 15, इनका जो डिजिट सम है वो 6 है, तो ये आंसर नहीं होगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ये 18 हो गया, ये 6 हो गया 24, ये 25, इसका भी जो डिजिटल सम है वो 7 है, तो ये भी नहीं होगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 5, 6 पंजा 30 और 4 34, इसका भी डिजिटल सम 7 है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, बट ये बस आपका टाइम वेस्ट करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है, बस आपको चीज़ों को समझना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, द मार्क्स ऑब्टेन बाई हरिराम इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड बायोलॉजी आर रिस्पेक्टिवली 93 आउट ऑफ 100, 78 आउट ऑफ 150, 177 आउट ऑफ 200। तो एवरेज आपको क्या करना है, जितने भी इसके नंबर आए हैं, जितने में से मतलब कितने में से, ये 100 में से आए हैं 93, प्लस जोड़ देना है 78 150 में से, और 177 आए हैं 200 में से। नीचे 100 जो 100 में से आए थे पहले में, दूसरे में 150 में से आए थे, तीसरे में आए थे 200 में से। बस आपको ये क्या करना है, ये कैलकुलेशन करनी है, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एवरेज है आपके पास, एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स 22 ईयर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो एवरेज एज है 6 मेंबर की वो 22 साल है, ठीक है, 22 ईयर है। द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर भी 7 ईयर, मतलब जो यंगेस्ट मेंबर है उसकी जो एज है वो 7 ईयर है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। तो मतलब जो यंगेस्ट एट द टाइम ऑफ यंगेस्ट मेंबर, जब उसका बर्थ हुआ होगा तो उस टाइम पे एवरेज कितना रहा होगा फैमिली का, ये चीज़ पूछ रहे हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, दो चीज़ होती है, जस्ट बिफोर द बर्थ, जस्ट बिफोर द बर्थ, बिफोर द बर्थ, और जस्ट आफ्टर द बर्थ, जस्ट आफ्टर द बर्थ। तो जस्ट बिफोर द बर्थ में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसको नहीं गिनते हैं। तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, उनमें से मतलब जैसे 6 फैमिली मेम्बर रहे होंगे, तो जस्ट बिफोर द बर्थ में क्या होगा, जो वो फैमिली मेम्बर रहा होगा जिसका बर्थ होने वाला, उसको नहीं जोड़ते हैं, तो वो 5 हो जाएंगे। बट जस्ट आफ्टर द बर्थ में क्या होता है, सपोज 6 मेंबर रहे होंगे, ठीक है, जस्ट आफ्टर द बर्थ में भी 6 मेंबर ही रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब क्या है कि ना 6, अब क्या है यहाँ पे पूछा गया है कि जो 6 मेंबर थे उनका जो एवरेज एज था वो 22 ईयर था। अब क्या हुआ कि जो आपको ये बताना है कि जो एवरेज एज है फैमिली की जब उस बच्चे का जन्म एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर के बर्थ में, मतलब बर्थ पे है तो मतलब 7 साल पहले चलेंगे, तो जो एवरेज होगा वो 15 हो जाएगा। और 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए जो 22 में से 15 7 घटा देंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6 है। ये जो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर है वो 6 ही रहेंगे, तो जो टोटल सम है वो कितना हो जाएगा 15 × 6, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जस्ट बिफोर द बर्थ और जस्ट आफ्टर द बर्थ जो टोटल सम होता है नंबर्स का वो सेम रहता है। बस आपको जो डिवाइड करना है ना, वो डिवाइड इससे देखना है कि जस्ट बिफोर द बर्थ क्या है और जस्ट आफ्टर द बर्थ। तो जस्ट बिफोर द बर्थ में क्या होगा कि ये 6 मेंबर थे ना, तो 5 हो जाएंगे, और जस्ट आफ्टर द बर्थ में 6 मेंबर है तो 6 ही रहेंगे। तो यहाँ पे जब एट द बर्थ कहता है तो ये जो कंडीशन होती है जस्ट बिफोर द बर्थ की कंडीशन होती है। तो अब यहाँ पे कितने मेंबर आ जाएंगे, 5 मेंबर आ जाएंगे,
तो इस तरीके से जो एवरेज निकलेगा वो आपका होगा 18। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं आप देखिए, जो एवरेज है अभी हाल में वो 22 ईयर है, तो जो सम है वो कितना हो जाएगा 22 इंटू 6 यानी कि 132। ठीक है, अगर मैं प्रजेंटली अगर इस बच्चे की एज को हटा दूं तो जो ये सम है वो कितना हो जाएगा, 7 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 125। ठीक, ये 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज कितने निकल के आएगा प्रेजेंट में, अगर बच्चे की एज को हटा देंगे तो ये निकल के आए 25 पंजा 125, मतलब एक्स की वैल्यू जो एवरेज है वो प्रेजेंट का 25 निकलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 साल पहले की बात करते हैं। तो 7 साल पहले मतलब 7 घटा देंगे, तो 25 में 7 घटा देंगे तो ये आपका 18 आएगा। तो यानी कि जो एवरेज एज थी फैमिली की एट द बर्थ पे वो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है। तो दोनों वे में मैंने आपको कराया, जो भी आपको सही लगता है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन ए कमेटी इज इंक्रीज बाई 2 ईयर when 2 men age 35 year and 45 year are substituted by 2 women, find the average age of the 2 women। अच्छा, 8% की कमेटी है, 1 मिनट, 8% की कमेटी है, उनका कुछ एवरेज रहा होगा। ठीक है, अब क्या होता है, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन ए कमेटी इज इंक्रीज बाई 2 ईयर। तो उस कमेटी में क्या होता है, जो एवरेज है वो 2 साल से बढ़ जाता है। कब, जब when 2 मैन जिनकी एज 35 ईयर है और 45 ईयर है वो सब्सटीट्यूट करते हैं 2 वुमेंस को, मतलब वो जो 2 बंदे हैं ना वो 2 वुमेंस की जगह आ जाते हैं। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, जब भी एवरेज बढ़ता है, जब भी एवरेज इंक्रीज होता है, यानी कि टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन वो क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। अच्छा जी, अब आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है, वो 45 था और यहाँ पे 35 है। अब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, सब में 2 2 बड़ा है, तो मतलब 8 गुणे 2 यानी कि 16 बड़ा है। यानी कि जो ये 2 है ना आए हैं वो 16 ज़्यादा लेके आए होंगे। ठीक है, वो 16 ज़्यादा लेके आए होंगे। ठीक है, 16 ज़्यादा लेके आए होंगे किनसे, जो 2 वुमेन गई हैं। ठीक है, अब देखिए फाइंड द एवरेज एज ऑफ 2 वुमेन, तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज एज ऑफ 2 वुमेन। तो इनको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 10, 7 और 80, 8 80 हो जाएगा। ये तो इनका सम है, मतलब ये जो बंदे आए हैं ना इन दोनों का सम क्या है 80 है, बट जो वो 2 वुमेन गई थी ना उनका जो सम था वो 8 कम है इन दोनों से, तो 8 कम कर दो मतलब 72 और इनका एवरेज निकाल दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 3 और ये कुछ गलत कर दिया गया, 1 मिनट रुक जाओ। इंक्रीज बाई 2 है व्हेन 2 मैन एज 35 ईयर एंड 45 सब्सटीट्यूट, और सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 वुमेन आ रही हैं, 2 वुमेन्स आ रही है और ये 2 पर्सन जा रहे हैं, थोड़ा मिस इंटरप्रेट हो गया, ये 2 पर्सन जा रहे हैं। यानी कि जो ये 2 वुमेन्स है वो 8 ज़्यादा लेके आ रही होंगी इन 2 मैन से, है ना। तो इन 2 मैन का जो सम है वो 80 है, तो इनसे 8 ज़्यादा लेके आ रही होंगी, तो मतलब ये 88 हो जाएगा। तो इनका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 44 होना चाहिए, गलत क्यों आ रहा है। फाइंड द एवरेज एज ऑफ 2 वुमेन्स, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कराया क्या, 45 + 35 कितना होता है भाई, ये हो जाएगा 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब जो वो 2 वुमेन्स आ रही हैं वो ऑब्वियसली 8 लेके ज़्यादा है, अच्छा 16 ऐड हो जाएगा, सॉरी 18 2 + 16 होता है, तो 16 ऐड हो जाएगा, सॉरी मैं 8 ऐड कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा ध्यान भंग हो जाता है ना, तो चलिए कोई बात नहीं। तो इनको जोड़ेंगे अब, तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 96/2, तो ये हो जाएगा कितना
48, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी थोड़ा सा मैंने मिस इंटरप्रेट कर दिया था इसको, बट जो कॉन्सेप्ट था देखिए यहाँ पे भी अगर देखिए मैंने मिस इंटरप्रेट करा, बट जो मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा था वो तो सही था ना। तो जब आपका कॉन्सेप्ट सही हो तो फिर आपको जो आंसर है ना वो आप उसको सही निकाल ही दोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। यही चीज़ यहाँ पे हो रही थी। देखिए जहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट सही होता है, अगर हम वहाँ पे आंसर गलत आ रहा है तो हमें ये पता होता है कि कॉन्सेप्ट तो हमने बिल्कुल सही लगाया है, बट कहीं ना कहीं हम जोड़ और घटाने में या उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से भी ये पता चल जाता है कि कहाँ पे हमने गलती करी है। ठीक है, तो चलिए आपको आज ये चीज़ भी पता चल गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज़ 100 किलोमीटर पर आवर, वाइल कमिंग बैक टू इलाहाबाद टू नागपुर इसकी स्पीड इतनी थी। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे नागपुर का और ये इलाहाबाद का है, ये नागपुर हो गया और ये इलाहाबाद हो गया। तो ये नागपुर से इलाहाबाद गया और फिर नागपुर से इलाहाबाद ये 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया और फिर इलाहाबाद से फिर वहीं से जाके ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जो ये डिस्टेंस कवर करी इसने यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करी, मतलब डिस्टेंस इसमें क्या है, सेम है। जब इस तरीके का केस बनता है कि जब डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है, जाने और आने में, तो फिर आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू जो स्पीड है स्पीड फर्स्ट इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 सॉरी, इस तरीके से आप आंसर निकाल लोगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 150, ठीक है, और इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो ये आपका 250 होगा, है ना। इससे ये कटेगा, है ना, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, ये कटेगा कितना हो जाएगा 20 पंजे 100 होता है ना, 20 3 60 दूना 120, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है, ठीक है, जो चीज़ आपने ये चीज़ रटी है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एलिगेशन बता देता हूँ। देखिए ये दो चीज़ें हैं, ये स्पीड है, यहाँ आपकी 100 है, ये आपकी 150 है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। देखिए इट्स मीन्स ये 100 स्पीड है आपकी, ये 150 है। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि 100 से कम और 150 से ज़्यादा क्या नहीं हो सकती है, इसकी स्पीड एवरेज स्पीड नहीं हो सकती है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है एवरेजेस का, कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है और जो हाईएस्ट नंबर है उसके बीच में ही हमारा क्या एवरेज निकल के आता है। तो अब आप देखेंगे कि 75 100 से कम है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन को काट सकते हैं। अगर सपोज कोई यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू होती जो 150 से ज़्यादा होती तो वहाँ भी आप उसको काट सकते थे। ठीक है, अब आप देखेंगे देखिए ये स्पीड का रेशियो है, तो ये देखिए यहाँ पे आप टाइम का रेशियो लिखिए, तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के क्या उल्टा हो जाता है। जब स्पीड सेम, जब डिस्टेंस सेम हो जाती है तो ये 150 100 हो जाता। तो ये जो आपका होता है 3 और 2, 3:2 हो जाता है। तो आप देखेंगे जो 5 की वैल्यू है वो 50 के बराबर है, तो जो 1 की वैल्यू होगी वो 5 के बराबर होगी, तो जो 2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 5 दूना, जो 2 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 5 दूनी 10, 1 मिनट रुक जाइए, 2 3 5 15 और 5 दूना 10, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे करवाता हूँ मैं आपको। ये 150 हो गया। देखिए इसको किस तरीके से करना है, तो जो स्पीड का जो रेशियो होगा, टाइम का जो रेशियो होगा, ठीक इसको उलट हो जाएगा। तो ये 15 और ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15 और ये आ जाएगा आपका 2 पंजे 10। अच्छा ये होगा 3 पंजा 15 और 2 पंजा 10। अच्छा तो 3 + 5 मतलब 5 की जो वैल्यू होगी आपकी वो 50 के बराबर होगी, तो जो 1 की वैल्यू होगी वो आपकी 10 के बराबर होगी। इस चीज़ को आप समझ रहे हो, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, 1 की वैल्यू होगी वो 10 के बराबर होगी, तो जो 2 की वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी 20 के बराबर होगी। ठीक है, तो इसमें 100 में 20 जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 120। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये मेथड मैं आप तब बताऊंगा जब आप एलिगेशन पढ़ोगे। ठीक है, तो एलिगेशन में भी मैं वीडियोज बनाऊंगा, तो फिलहाल आप
चीज़ों को अप्रिशिएट करिए, कमेंट करिए कि आपको कौन कौन से वीडियो चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे द एवरेज वेट ऑफ क्लास 29 स्टूडेंट इज़ 40 kg। जो 29 स्टूडेंट है उनका जो एवरेज है वो 40 kg है। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर भी इंक्लूडेड, अगर टीचर का वेट को इंक्लूड कर देंगे ना तो जो एवरेज है वो 500 ग्राम से बढ़ जाएगा। तो वेट, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द एवरेज, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द टीचर, टीचर का वेट बताना है आपको। देखिए पहले हमारे पास टोटल 29 थे, उनका जो एवरेज था वो आपके पास 40 दिया हुआ था, 40 kg। अब क्या होता है जब टीचर इंक्लूड होता है तो टीचर इंक्लूड हो जाएंगे तो वो टोटल 30 हो जाएंगे। ठीक है, जब टीचर इंक्लूड हो जाते हैं तो जो वेट है ना वो जो एवरेज है ना वो 0.5 kg से बढ़ जाएगा। 500 की जो वैल्यू है वो 0.5 kg है, यानी कि जो ये एवरेज है ना वो 40.5 kg हो जाएगा, है ना। अब 40.5 kg मतलब 0.5 एवरेज जब बढ़ता है, तो मतलब जो टीचर की जो एज होगी ना वो 40 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए जो 0.5 से टोटल सम ऑफ द ग्रुप में क्या चेंजेस हुए होंगे, हर किसी में 0.5 से बढ़ गया होगा। यानी कि अगर मैं बताऊं कि पूरे ग्रुप में कितने का इंक्रीज हुआ होगा, 0.5 इंटू 30, है ना। तो आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से जो टीचर की जो एज होगी वो 40 + 15 यानी कि 55 kg आ जाएगी, 55 kg आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है आप समझ नहीं पा रहे होंगे कैसे होगा। देखिए अगर मैं सबको वैल्यू दूँ 40 की तो 29 तक 40 देनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, अब टीचर भी आ जाते हैं तो टीचर के आने से क्या होता है 0.5 30 लोगों में हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको किस तरीके से सोचना है। देखें अगर मैं टीचर को 40 ही रहने देता, देखें टीचर को अगर मैं 40 ही रहने देता, एवरेज टीचर को 40, इन सबको 40 ही रहने देता, प्लस टीचर भी आते और वो 40 ही रहता उनका एवरेज, तो जो ये पूरा होता ये 30 लोग हो जाते, उनका एवरेज मैं 40 ही रहने देता। अब टीचर के आने से क्या हो गया ना 0.5 की इंक्रीज हो गया। ठीक है, 0.5 का इंक्रीज हो गया 30 लोगों में, मतलब 15 का इंक्रीज हो गया। अब देखिए अगर मैं टीचर को हटा दूं तो ये एवरेज 40 ही रहेगा, है ना। तो मतलब अगर टीचर को 40 दूं और जो 0.5 का इंक्रीज हुआ है इस पूरे ग्रुप में 30 लोगों में, मतलब 15 हुआ है, तो जो टीचर की एज हुई होगी 40 + 15 मतलब कितना हुआ 55। तो यानी कि जो टीचर ने ना 15 का एक्स्ट्रा लेके आया था और उस 15 को ना 30 लोगों में बांट दिया, तो आप देख रहे होंगे ये 0.5 हो गया। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को देख सकते थे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक ये मैं लास्ट क्वेश्चन ही रखता हूँ, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 17 एंड डेट ऑफ द फर्स्ट 2 इज 16, फाइंड द थर्ड नंबर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए फिर इसको आराम से समझाता हूँ। 3 जने हैं, द एवरेज ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर है, उनका जो एवरेज है वो 17 है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 17, तो मैं A B C मान लेता हूँ, A B और C। ठीक है, एंड डेट ऑफ फर्स्ट 2 इज 16, मतलब जो फर्स्ट 2 है ना उनका 16 है, तो फिर से अलग से मान लेता हूँ, मतलब A + B अपॉन 2 वो 16 है। तो ये तो पहले वाला क्वेश्चन जैसे हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस पूरे का जो सम होगा वो कितना आएगा, 51 आएगा। ठीक है, और ये 48 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 16 दूनी 32। ठीक है, ये 32 हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्या, 51 में से सिंपल 32 घटा दो आप। ठीक है, तो जो भी आएगा, मतलब 11 में से 2 गया 9, 9 किसके पीछे, बस ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको देखते हैं कि क्या है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे क्या बताया है कि द एवरेज वेट ऑफ 9 मैन इन शिप इज इंक्रीज बाय 3.5 kg, मतलब जो, अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द एवरेज वेट ऑफ 19 मैन इन ए शिप इज इंक्रीज बाय 3.5 kg। चलिए मैं इतना ही रखता हूँ फिलहाल, और फिर मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं।
क्योंकि क्या होगा कि फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर द गाइज, थैंक यू फॉर द टुडे। और फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है मैं बाद में कराऊंगा आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो थैंक यू फॉर द डे।